बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था सोनपुरा। यह गांव कभी अपनी उपजाऊ भूमि और सुनहरी फसल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब गांव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फसलें सूख रही थीं और किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। बारिश भी समय पर नहीं हो रही थी और सूखा पड़ने की वजह से पानी की भी भारी कमी हो गई थी। गांव का सबसे बुजुर्ग किसान रघुवीर ने सभी गांव वालों को पंचायत में बुलाया। रघुवीर ने गंभीर आवाज में कहा, हमारा गांव संकट में है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हमें किसी चमत्कार की जरूरत है। सभी गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी गांव के सबसे नौजवान लड़के अमन ने खड़े होकर कहा, हम हार नहीं मान सकते, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। रघुवीर ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा अमन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अमन ने कहा, मुझे एक कहानी याद है जो मेरी दादी ने सुनाई थी, सोने की फसल की कहानी। हमें उस कहानी के पीछे का सच पता लगाना होगा। गांव वालों ने उत्सुकता से उसकी बात सुनी। किसी ने कहा, क्या यह सिर्फ एक कहानी नहीं है? तो किसी ने पूछा, क्या यह सच हो सकता है? अमन ने दृढ़ता से कहा, हमें कोशिश तो करनी ही होगी। अगले दिन अमन और उसके दोस्त सूरज और राधा ने मिलकर योजना बनाई। वे अपने गांव के पुराने मंदिर में गए, जहां उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें सोने की फसल के बारे में कुछ सुराग मिल सकते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित जी ने उन्हें पुरानी किताबों और दस्तावेजों तक पहुंचने में मदद की। पंडित जी ने एक पुरानी किताब निकाली और कहा, यह किताब हमें हमारे पूर्वजों की कहानियों के बारे में बताती है। हो सकता है इसमें सोने की फसल का भी जिक्र हो। अमन ने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें चमक उठीं। यहाँ लिखा है कि सोने की फसल एक विशेष बीज से उगाई जाती है, जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसे पालें तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। सूरज ने पूछा, यह बीज कहाँ मिलेगा? राधा ने किताब की एक और पन्ने पर उंगली रखते हुए कहा, यहाँ लिखा है कि यह बीज एक गुप्त गुफा में छुपा है, जो हमारे गांव से कुछ दूरी पर स्थित है। अमन ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, हमें तुरंत उस गुफा की तलाश में निकलना चाहिए। अमन, सूरज और राधा ने अपने सफर की शुरुआत की। रास्ता मुश्किल और खतरों से भरा हुआ था, लेकिन उनके मन में उम्मीद और हौसला था। वे दिन रात चलने के बाद आखिरकार उस जगह पहुंच गए जहां गुफा होने की संभावना थी। राधा ने चिंतित होकर कहा, यह जगह बहुत डरावनी लग रही है, हमें सच में यहाँ जाना चाहिए? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस गुफा में प्रवेश नहीं करेंगे तो हमें सोने की फसल का बीज कभी नहीं मिलेगा। सूरज ने हिम्मत बांधते हुए कहा, चलिए हम सब साथ हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। उन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा अंदर से बहुत गहरी और अंधेरी थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए। अचानक गुफा के अंदर एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। वे उस रोशनी की तरफ बढ़े और देखा कि एक पत्थर के बक्से के अंदर एक छोटा सा बीज रखा हुआ है। अमन ने उस बीज को उठाया और कहा, यह वही बीज है, हमें इसे गांव लेकर चलना चाहिए। अमन, सूरज और राधा ने सुरक्षित रूप से गुफा से बाहर निकलकर गांव की ओर वापसी की। गांव पहुंचने पर सभी ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने गांव वालों को बीज के बारे में बताया और उसे रघुवीर को सौंप दिया। रघुवीर ने बीज को देखकर कहा, यह तो वाकई चमत्कारी बीज लगता है, हमें इसे तुरंत बोना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर खेतों की तैयारी की और बीज को बोया। हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था कि यह बीज उनकी किस्मत बदल देगा। कुछ ही दिनों में बीज ने अंकुरित होकर पौधा बना लिया। गांव वाले हर दिन उस पौधे की देखभाल करने लगे। सूरज ने उत्साहित होकर कहा, देखो पौधा कितना जल्दी बढ़ रहा है। राधा ने हंसते हुए कहा, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जल्द ही हमारी फसल तैयार हो जाएगी। एक दिन जब गांव वाले अपनी फसल की देखभाल कर रहे थे तो अचानक गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था कालिया। वह देखने में बहुत ही खतरनाक और धूर्त लग रहा था। उसने गांव वालों से कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक चमत्कारी बीज है, मुझे वह बीज चाहिए। रघुवीर ने दृढ़ता से कहा, यह बीज हमारे गांव की आशा है, हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। कालिया ने गुस्से में कहा, अगर तुमने वह बीज मुझे नहीं दिया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गांव वाले डर गए, लेकिन अमन ने हिम्मत से कहा, हम अपने बीज को किसी भी हाल में नहीं देंगे। अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। कालिया ने ठहाका लगाते हुए कहा, देखते हैं तुम मुझे कैसे रोकते हो, और वह धमकी देकर चला गया। गांव वाले दिन रात अपनी फसल की देखभाल में लगे रहे।
कालिया की धमकी के बावजूद वे हिम्मत नहीं हारे। धीरे धीरे फसलें सोने की तरह चमकने लगीं। गांव का हर व्यक्ति यह देखकर अचंभित था। सूरज ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, हमारी फसल वाकई सोने की हो गई है। राधा ने कहा, यह हमारे मेहनत का नतीजा है, हमें अपनी फसल की रक्षा करनी होगी। अमन ने रघुवीर से कहा, हमें कालिया से सावधान रहना होगा, वह किसी भी समय हमला कर सकता है। रघुवीर ने सबको इकट्ठा करके कहा, हम सबको मिलकर अपनी फसल की रक्षा करनी होगी, कोई भी अकेले नहीं रहेगा, हम सब एकजुट होकर इसका सामना करेंगे। एक रात जब सभी गांव वाले अपनी फसल की रखवाली कर रहे थे, कालिया अपने साथियों के साथ गांव पर हमला करने आ गया। उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए गांव वालों को धमकाने की कोशिश की। अमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई। वे चुपचाप कालिया के पास पहुंचे और उसे घेर लिया। अमन ने कहा, हम अपनी फसल की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तुम हमारे गांव से चले जाओ। कालिया ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे बच्चे मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन अमन और उसके दोस्तों ने मिलकर उसकी चालों का जवाब दिया और उसे हराने में सफल रहे। गांव वालों ने मिलकर कालिया और उसके साथियों को गांव से बाहर भगा दिया। सबने एक दूसरे को गले लगाकर खुशी मनाई। गांव के लोगों ने मिलकर सोने की फसल काटी और उसे बेचकर अपने गांव की हालत सुधार ली। हर घर में खुशहाली लौट आई। गांव का हर व्यक्ति अमन, सूरज और राधा की बहादुरी की तारीफ करने लगा। रघुवीर ने सभी गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, हम सब ने मिलकर यह चमत्कार किया है, हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और अपने गांव की रक्षा करनी चाहिए। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा एक साथ रहेंगे और हर मुश्किल का सामना करेंगे। गांव में खुशियों का माहौल था और हर व्यक्ति ने मिलकर एक नई शुरुआत की। सोनपुरा फिर से अपनी सुनहरी फसल के लिए प्रसिद्ध हो गया और सबने मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।